जी तो जनाब बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। बजट जिसके हवाले से बात की जा रही थी, जो जाते जाते एक फिजिकल स्पेस की बात की कि इस वक्त हुकूमत के पास है नहीं और टैक्स एग्जम्पशंस जो है उनको ख़त्म किया जाएगा। और एक डर और खौफ जो आ गया था इस वक्त जनाब सैलरी पर्सन के ऊपर टैक्स के हवाले से। और फिर जो आखिर में रिलीफ इकदाम दिए गए हैं उसमें ये एक बड़ा मेजर पार्ट यहाँ पे इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा हुकूमत ने किया है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहें 22% उसमें इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम अज़ कम माहाना तनख्वाह जो आवाम इस वक्त पूछती है, हर कोई यही पूछता है कि एक जो सैलरी जो मिनिमम वेज है वो कहाँ कर दी गई है, तो जनाब वो 32,000 रुपये से बढ़ाकर उसे 36,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। और इससे पहले ये तकरीबन 39 पेजेस की स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर की। और इसमें जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत सी जगहों पे मुश्किलात हैं पाकिस्तान में जो कारोबार है उसको जारी रखने के हवाले से। और यकीनी तौर से कोई फिजिकल स्पेस इस वक्त थी नहीं हुकूमत के पास। बहरहाल कहाँ से किस तरह से मामलात को आगे लेके चलने की कोशिश की गई है। अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपने स्पीच सुनी, ये पहले बताइए कि जो खदशात जिस तरह के थे IMF बजट को लेकर और बड़े पैमाने पे जो एग्जम्पशंस थे और टैक्सेस के हवाले से जो छूट थी उनको ख़त्म किया जा रहा है, और जो खदशात थे आपने अब तक इस पूरी स्पीच को, इन तमाम रिकमेंडेशंस को किस तरह से देखा अली? देखिए, अभी बजट स्पीच जो थी वो तो बड़ी स्केलेटन थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप देखिए कि मेन जो टैक्सेस में चेंजेस आ रही हैं वो टैक्स एग्जम्पशंस के ऊपर चेंजेस आ रही हैं। उसकी अभी डिटेल जो फाइनेंस पे लाए हैं उसको देख के बात होगी, तो स्पीच के अंदर उस पर ज़्यादा बात नहीं की गई। हमें हमें जो स्पीच के अंदर मोटी मोटी बात समझ आई है और जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है उसको ये है कि पेट्रोलियम लेवी को जो है वो 60 रुपये से 80 रुपये पे कर दिया गया है। जो आपकी इंपोर्टेड गाड़ियां जो थी उसके ऊपर ड्यूटी आपकी बढ़ा दी जाएगी। जो एग्जम्पशंस हाइब्रिड और ईवी पे थी वो ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ जो है और बहुत कई तरह की सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस को ख़त्म किया गया। वो किन किन आइटम पे किया गया, क्या क्या किया गया, ये डिटेल्स तो अभी देख के पता चलेगी। स्पीच में उनका जिक्र कुछ खास नहीं था। हम्म। स्पीच में जो बातें हुई हैं वो आगे पीछे हुई हैं। आप अगर कैपिटल मार्केट के अंदर देखें तो उसमें उन्होंने GST को अब 15% ही जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसको 15% ही रखा है, लेकिन उसमें टाइम बाउंड खत्म कर दिया है। रियल एस्टेट में देखें तो उन्होंने एक खरीदारी पे FED को 5% कर दिया है, तो ये रियल एस्टेट के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। दूसरा, नॉन फाइलेंस के ऊपर उन्होंने टैक्स रेट और बढ़ा दिए हुए हैं, कैपिटल गेन के ऊपर भी, हर तरह के भी। फिर उन्होंने जो सैलरीड इनकम टैक्स है उसको अनचेंज रखा है, लेकिन सैलरीड के अंदर कुछ स्लैब्स को चेंज किया है, तो उसकी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। फिर हम्म। उन्होंने जो है कि मैक्सिमम टैक्स रेट उसका 35 पे रखा है, बट नॉन सैलरीड जो है जिसमें स्मॉल बिजनेसेस वो AOPs और सोल प्रोप्राइटरशिप और कंसल्टेंट वगैरह 45% तक ले आते गए हैं, उसको। उसके ऊपर जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब है वो 45% पे ले गए हुए हैं। तो अब वो क्या क्या किस तरह एप्लीकेबल होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो डिटेल आएंगी, उनको रात को देखेंगे लोग, सुबह फिर उसके बारे में बेहतर कमेंट कर सकेंगे। बहरहाल बजट जो था वो एक उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसा, जिसमें कोई ऐसी बात ऐसी आई नहीं। इसमें जो PSDP वगैरह दिया गया है वो मेरा ख्याल है वो नहीं अचीव हो पाएगा, उसको कटौती कर दी जाएगी। और थोड़ा बहुत कुछ जो जो एग्जाम्पशंस खत्म हुई हैं नहीं अली, उनकी एक एक डिटेल्स बात का हम बताइए, जब इतने मुआशी हालात ख़राब हैं तो उसमें ऑल टाइम हाई PSDP जो 1500 अरब की बात की गई, क्या ये मतलब रियलिस्टिक टारगेट्स देते हुए भी, या आपने तखमीना साजी जो है वो भी एक बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि बाद में इसमें कटौती होगी? देखिए, आपके सामने ही, आप अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम में थे तो उसमें बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ बैठी हुई थी। और वो कुछ जगहों पे लिखा भी आ रहा था कि वो बजट की वजह से, वो PSDP की वजह से नाराज़ बैठी है, तो शायद उसमें PSDP बढ़ा दी। बट PSDP कहाँ होता है यार आपके यहाँ, जब जहाँ पे बजट टैक्सेशन नहीं आपके कलेक्ट होते वहाँ से ये चीज़ होगी। और वो PSDP यकीनन उस पर कट होगा। और कहीं ना कहीं अगर टैक्सेशन कलेक्शन नहीं आती तो कहीं पे शायद इन्हें बीच में वो टैक्स लाना पड़े इन्हें, वो जो मिनी बजट भी लाना पड़े। तो विल फाइंड आउट द डिटेल्स। अभी बजट डॉक्यूमेंट आया नहीं है तो उसको देखे बगैर बात नहीं हो सकती। बट आई कैन अश्योर यू के PSDP के जो अमाउंट आ रहे हैं 850 बिलियन और समथिंग के, वो नंबर जो है वो उस तरह नहीं होगा, उस नंबर में कटौती होगी।
और वो नंबर जो ये बोल रहे हैं उतना नहीं होगा। और ये मुझे लगता है पीपल्स पार्टी को भी फिलहाल खुश रखने के लिए ये नंबर ज़्यादा बोला गया है। नहीं, और अभी मसला पीपल्स देखिएगा कि पार्टी अभी का जो नहीं है कुछ सर। चीज़ें सर, ऐसी मसला सिर्फ होंगी। पीपल्स पार्टी का नहीं है, मसला इस मुल्क की 24 करोड़ आवाम का भी है। मतलब अगर हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी को देख रही है तो फिर ये तो बहुत ही मतलब ये कि मायूस कुन बात होगी कि ख्याल जो है वो 24 करोड़ आवाम का भी रखना है। अच्छा अली, इससे पहले कि मैं मिसबा इमरान खालिद इमरान मिसबा की तरफ 24 जाऊं, मैं आपके इमरान पास, जी 24 जी। करोड़ ईमान को देख मैं कहा 24 करोड़ अवाम को देखना है तो फिर यार ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं उसमें फॉर्म 47 45 ना करते तो बातें क्या बात ही करते खत्म हैं। कर दी आगे सर बढ़े। आपने, सर आपने बात ही खत्म कर दी, बात ही खत्म कर दी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये मुझे बताइए कि ये जो कहा जा रहा है, मैं तरफ भी आऊंगा, लेकिन अली मैं आपसे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड चाहूंगा कि 25% तनख्वाहों में इजाफा और 22% ग्रेड 22 तक की अफसरान की, और जो कम से कम तनख्वाह है वो 32,000 से 36,000 कर दी गई है। ये रिलीफ आप किस तरह का देख रहे हैं इस इंतहाई सख्त हालात में, अली खिजर? कि हमारी भी आज टी मैंने कहा मजे लगे हुए हैं आज टीवी बिजनेस रिकॉर्डर को कहें कि हमारी भी तनख्वाहें इतनी बढ़ा दे हम भी खुश हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में इतनी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती, पब्लिक सेक्टर में ही बढ़ रही होती हैं। और जाहिर बात है वो जब उसका उस तनख्वाह बढ़ने का जो एक्सपेंस होता है वो इंटरेस्ट वो मतलब डेट लेके किया जाता है और उसकी इन्फ्लेशन आती है तो वो तो इम्पैक्ट हम पे आएगा। आपके सामने ही है, सुबह से जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर जो है वो कर रहे थे, बहरहाल के एहतजाज कर रहे थे तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं 22 से 25%। अगले साल हालांकि हुकूमत खुद कह रही है इन्फ्लेशन 12% की होगी तो, लेकिन तनख्वाहें 20 से 25% बढ़ा दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ किसी को जो कुछ देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि क्या ये तनख्वाहें जो बढ़ी हैं ये बाकी प्राइवेट सेक्टर में बढ़ेंगी इतनी? अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह तनख्वाहें बढ़ेंगी क्या उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा? और ये चीज़ें भी हमें देखने की बात है। अच्छा, एक दूसरा और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बजट के अंदर हुई है जिसको आपने नोट करें कि वो एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रेट पे कर दिया गया है। हम्म। एक्सपोर्टर्स अब मिनिमम टैक्स पे करते थे 1 या 1.25% डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे थे। अब उनको ये है कि मिनिमम टैक्स तो रहेगा बट उनको जो है अब उनको नॉर्मल टैक्स रेट जो 29% टैक्स होगा और सारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको 10% सुपर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये एक्सपोर्टर्स इस पे काफी नाला हैं। कुछ एक्सपोर्टर्स जो ऑफ द रिकॉर्ड जिनकी बहुत बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स है ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे हैं कि इसे डॉलर 500 पे चला जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मुल्क की एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी। लेकिन कुछ एक्सपोर्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए ठीक ठीक। और ये सिर्फ वैल्यू एडेड के जो अंदर जो लोग हैं उनको फायदा है। जरा खालिद मिसबा जी की तरफ चलते हैं। जी खालिद मिसबा साहब, आपने भी फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच सुनी, क्या खदोखाल इस वक्त सामने आ रहे हैं? जो खदशात वगैरह थे वो बदस्तूर और ज्यादा गहरे हो गए या फिर थोड़ा सा रिलीफ मिला है? जी इमरान साहब देखें, रिलीफ देना तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में है ही नहीं कि किसी किस्म की रिलीफ दे। अली साहब ने जो बात कही है कि वो तनख्वाहें अगर बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल और चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी वो तनख्वाहें बढ़ाए, तो इसका तो सिंपल मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पहले प्रॉफिट कमाएगा तो तनख्वाहें बढ़ाएगा, विच मीन्स वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो अगर तो बात इन्फ्लेशन की है वो की जाए तो वो तो ऑटोमेटिकली या फिर बिल्ट इन है ना। देखिए मुश्किल हालात में सर्वाइव इस तरह किया जाता है कि आप अपने खर्चे कंट्रोल करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। अगर आपने तनख्वाहें बढ़ानी है दैट्स योर सोल्यूशन के कीमतें बढ़ती जाएं और तनख्वाहें साथ साथ बढ़ती जाएं तो ठीक है, फिर इन्फ्लेशन में रहें और प्राइसें बढ़ाती जाएं और तनख्वाहें भी बढ़ाते जाएं। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, यू हैव टू हैव अ कंक्रीट प्लान। अगर आपने इस किस्म के प्रपोजल्स देने हैं जिसमें सारे बाद में आपसे अमेंडमेंट्स मांगेंगे और बाय द टाइम 30 जून से पहले जो एक्चुअल बिल पास में और इस बिल में बहुत बड़ा फर्क होगा, तो बेहतर है कि कंसल्टेशंस पहले कर ली जाए। मुझे पाकिस्तान में सिर्फ समझ ये नहीं आती जी, इट्स नॉट दिस गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट में ये होता है, हर गवर्नमेंट में ये होता है कि बजट को इतनी सीक्रेसी में रखा जाता है जैसे बजट खुदा ना ख्वास्ता कोई बहुत बड़ा कोई स्टेट सीक्रेट है। वो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट में पेश होना ही है, अल्टीमेटली हर एक के पास आई जाना है। जो बाद में बैठ के हमने बहसें करनी है उसके ऊपर, बेहतर है कि आप पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके उनको दिखाएं कि ये हमारा प्रपोजल है। हमसे प्रपोजल ना लें बिकॉज हमारे प्रपोजल तो कभी नॉर्मली माने नहीं जाते, बड़ा मुश्किल ही होता है कि कोई प्रपोजल माना जाए। इतने सेगमेंट्स गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होते हैं बजट मेकिंग में, कॉमर्स इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, एफबीआर इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डिफरेंट और चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उससे बेहतर है कि आप हर सेक्टर को बुला के उनको बता दें ये हमारा प्रपोजल है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जो अब बैठ के हम कई दिन इस पे कमेंट्री होगी, कई दिन इस पे बहस होगी, और जिन लोगों ने एक्चुअली ये काम करना है विच इज द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, वो एंगेज ही नहीं होती प्रॉपरली किसी भी सेक्टर से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। इवन क्या वो अपने लोगों से फॉर एग्जांपल जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनसे वो एंगेज्ड हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो एंगेज्ड हैं। एक डॉक्यूमेंट आ गया, अब सारे उस पर पढ़ेंगे, सारे उस पर बहस करेंगे, फिर उस पर और बहसें होंगी। तो ये चीज़ पहले कर ली जाए ताकि बजट जब पेश होने असेंबली में आए तो ये प्रॉब्लम्स ना आए जो आज आई है फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी के रेफरेंस से, ये प्रॉब्लम्स ना आए कि सर सरप्राइज मिले लोगों इसके को। लिए तो सियासी मुफाहमत, सियासी इस्तेहकाम
और पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ तो ये पता ही नहीं चलता कि बजट कौन सी हुकूमत पेश करेगी, हुकूमत बजट तक रहेगी या नहीं रहेगी, और बजट के बाद भी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। अली खजर असलम मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। जी अली ये बताइए कि कितना अहम है अब ये, कितना ज़्यादा आप, एक तो आप इंतज़ार जो आता है उसमें क्या चीज़ें, फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मूड आज कुछ डिफरेंट था। तो जो बजट पेश किया गया वो और जो बजट पास होगा वो, उसमें कितना फ़र्क आप देख रहे हैं और किन किन एरियाज़ में? जी, अब ये तो देखने की बात है ना कि उसमें क्या-क्या फ़र्क आएगा। मेरे ख़्याल में टैक्सेशन मेजर्स जो हैं उन्होंने जो लेने थे वो तो ले लिए। आपको ये मोबाइल फ़ोन पे भी 18% जीएसटी अब आ गया। कुछ यानी कि मोबाइल फ़ोन भी अब महँगे हो जाएँगे। अब सोलर पैनल जो हैं, क्या उस पे जीएसटी आया कि नहीं आया ये भी क्लियर नहीं है फाइनेंस बिल से। वो भी चीज़ आएगी, अगर उस पे आ गया तो वो भी चीज़ें महँगी होगी। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो महँगी होंगी आपकी। हाँ, सीमेंट पे एफईडी सीमेंट बढ़ महंगी हो गया, जाएगी, सीमेंट सीमेंट के ऊपर आपका 1 रुपये बढ़ा दिया एफईडी उन्होंने। 50 रुपए बैग उसकी सीमेंट की कीमत बढ़ जाएगी। और इस तरह फर्टिलाइजर पे क्या उन्होंने उस पे जीएसटी लगाया है, इस दवाइयात पे इन्होंने क्या लगाया है। सो बहुत सारी अभी आइटम्स हैं जिनका भी हमें पता नहीं है और वो छुपी हुई हैं टैक्स एग्जम्पशंस के अंदर। और दूसरी डिटेल जब आएंगी तो वो डेवल लाइज इन द डिटेल्स। जैसे डिटेल्स आएंगी हमारे पास, हमें ये पता चलेगा चीज़ क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी सूरत हाल कैसी है। लेकिन ये है कि जैचली जितना बजट इस वक्त लग रहा है अच्छा आ रहा है, उस हिसाब से उतना अच्छा शायद मुझे लगता, हजम नहीं हो रहा कि इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। कुछ ना कुछ इसके इम्पैक्ट आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी लगा है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। पीएल तो उन्होंने 80 रुपये पे कर दिया है। तो ये चीज़ें जब तक कंफर्म नहीं होती कहने का मुश्किल है। बट नेचुरली जब जब आईएमएफ के हदाफात मूव करने हैं, चाहे इस बजट के पास होने में भी कुछ चेंजेस होंगी, प्रॉब्ली फिर आगे अगर ये हदाफात नहीं पूरे होते तो मिनी बजट भी आ सकता है। तो कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड जी, और देखते नहीं, हैं कि क्या मिनी बजट जब हम बात करते हैं सर, जब हम बात करते हैं मिनी बजट की, जब हम बात करते हैं तो उसमें किस चीज़ को हम मिनी बजट कहते हैं? मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, या मिसाल के तौर पे आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको मिनी बजट कहते हैं? एक उसकी इंटेंसिटी क्या होती है मिनी बजट की, ये मुझे बताइए। बेसिकली वही होता है ना कि अगर आपके एफईआर के रेवेन्यूज के टारगेट्स नहीं मीट हो रहे हैं तो फिर आप वो टारगेट जो हैं वो आप फिर उनको आप कोई नए टैक्सेस अप्लाई करते हैं या कोई रेट्स एग्जिस्टिंग के ऊपर बढ़ाते हैं, तो वो एक नए कुछ रेवेन्यू मेजर्स लाते हैं। इसी को मनी बजट कहते हैं। अगर हमारे रेवेन्यू मेजर्स ये एनफ होंगे कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो उनको पूरा करने के लिए, तो फिर तो ठीक होगा। अगर टारगेट्स पूरे नहीं हो पाएंगे तो फिर शायद इन्हें ये टैक्स बढ़ाना पड़े। अब ये तो देखने की बात है कि किससे कितना टारगेट पूरा होता है। और आपको पता है एक्सपोर्टर्स अब बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे और उसका देखिएगा कि अगर एक्सपोर्ट्स पे कोई इम्पैक्ट आता है तो फिर क्या उसको रिवर्स करते हैं, किस तरह करते हैं। सो आगे जाके आपने ये पहले चीज़ें जैसे नजर कहा ना, आपने पहले कहा कि जनाब वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में बिजली के निरखों के ऊपर वहाँ पे एहतजाज हुआ, उनको मान लिया गया। फिर आज आपने सरकारी मुलाजमिन के हवाले से बात की, उनका एहतजाज हुआ, वो उन्होंने मान लिया। तो ये रास्ता तो खुद हुकूमत दिखा रही है इस वक्त। अली जी, और जी बिल्कुल बिल्कुल, खुद देखिए बात ऐसे ही है। हुकूमत बिल्कुल उसको रास्ता यही दिखा रही है, सारा कुछ है कि ये करें। अभी देखें इन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। अब उनको हम देखते हैं कि वो कितने डिजिटाइजेशन कितनी कर पाते हैं। इन्होंने टोबैको के अंदर टैक्स एवेजन होती है तो उन्होंने टोबैको की जो ग्रोथ है उसके ऊपर कुछ उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसका डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पे फ़र्क ही पड़ेगा, अनडॉक्यूमेंट पड़ेगा। क्या ये इससे स्मगलिंग खत्म होगी, क्या कम होगी? अगर स्मगलिंग कम होगी तो जो फॉर्मल टोबैको बढ़ेगा तो उससे ड्यूटी की जो है उस पर ग्रोथ आएगी। फिर इस तरह की और बहुत सारी स्मगलिंग आइटम्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का नोटिस लिया है और बड़ी उन्होंने फाइनेंस बिल के अंदर उसके अंदर कुछ सख्त शिकें भी डाली हैं, जिनको भी मैं डिटेल में नहीं पढ़ सका क्योंकि वो फाइनेंस बिल अभी मैं ही कर रहा था। और तो जाहिर है कि आप आप एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपने देखना है, उस फाइनेंस बिल को पढ़ना है, उसकी बारीकियों को देखना है, फिर उसके बाद एक एनालिसिस अपना देना है। मिसबा साहब, अब आप ये बताइए कि अभी तो हम एक ओवरऑल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें नामुकम्मल हैं, जब वो आएंगी फिर उसकी पॉलिटिकल उसके ऊपर ज़्यादा एक बहस भी होगी, रूठों को मनाया भी जाएगा। तो आप बड़ा बुनियादी फ़र्क देख रहे हैं इन डॉक्यूमेंट में और जो आगे होने जा रहा है, जो अप्रूवल होगा? इमरान साहब देखें, जिस तरह मैंने पहले बात की, मैं अगेन वही बात करूंगा। पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती एक मसला ये क्यों है। क्या कोई आज तक ऐसी हुकूमत आई है कि जिसने बजट दिया और अगले दिन सड़कों पे निकल के लोगों ने सेलिब्रेट किया हो कि माशाल्लाह कितना अच्छा बजट आया है? इतनी सीक्रेसी की ज़रूरत क्या है? ये सारी चीज़ें पहले बता दें जी, हम ये महीना पहले बता दें हम ये करने जा रहे हैं, ताकि जो इनपुट आनी है इनपुट आ जाए। अब 15-20 दिन एक बहस रहेगी, स्टॉक मार्केट में भी बहस रहेगी, हर जगह बहस रहेगी कि यूं होना है, फाइनल यूं होना है, एक अनसर्टेनिटी रहेगी। पहले ही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अनसर्टेनिटी इतनी रहती है।
तो गवर्नमेंट को नहीं नहीं, चाहिए कि वो दिल देखिए, लगा अगर के पहले से बता दें, जो बातें हो रही थी, 1% जीएसटी में इजाफे की बात हो रही थी और बहुत उसके ऊपर रिजर्वेशन थे, फिर सैलरीड क्लास 45% टैक्स की बात की जा रही थी, वो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो ये समझ लें कि एक थोड़ा सा रिलीफ ऐसे फील किया जाए। अगर पहले से बताते तो वो सारी चीजें नहीं होती, तो आवाम तो बहुत ज्यादा के लिए परेशान हो रही थी ना। इमरान साहब देखें देखें वो सारी भी देखें, अफवाहें भी पाकिस्तान में उतनी ही उड़ती हैं। दुनिया में जो बजट पेश किए जाते हैं, हमारे मुल्क में बजट का जरा सिलसिला अभी तक अंडर डेवलप्ड मैं तो कहूँगा तरीक़ेकार है। हमारे में डेवलपमेंट नहीं आई, हमें वो मेच्योरिटी नहीं आई कि हम बजट या फाइनेंस बिल को उस तरीके से पेश करें और देखें। अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी सेगमेंट्स में, अब फॉर एग्जांपल इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो चीज़ें कुछ पेश की जाती हैं कि जिस तरह अभी अली साहब ने कहा कि तो डिटेल आएंगी, जिस तरह उन्होंने कहा द डेवल इज़ इन द डिटेल, वो आएंगी, लोग देखेंगे, करेंगे। तो ये चीज़ें इतनी हाईलाइटेड करने का, ना करने का मकसद क्या है जी? मतलब कि कोई उसमें अचीवमेंट क्या होती है? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। और हर साल मैं तो यही देखता हूँ कि शायद इस साल कोई बजट पेश करने के तरीक़ेकार में, उसको शेयर करने के तरीक़ेकार में कोई बेहतरी आए, कोई सिस्टम्स बेहतर हों। अब इतने टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ेकार अभी भी वही है। हम पेपर बेस्ड रिकमेंडेशंस लेंगे, फाइलों की फाइलें भरते जाएंगे और डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट्स रिकमेंडेशंस ले रहे होंगे। आप देखें बजट से 3 दिन पहले रिकमेंडेशंस, 5 दिन पहले रिकमेंडेशन लेने का मकसद क्या है? ऑब्वियसली दैट मींस वो इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो इतने हजारों सफ़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सौ सफ़ात के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक दिन में नहीं बनते, इनमें काफ़ी महीनों की मेहनत होती है। तो ये चीज़ें साथ साथ शेयर कर ली जाएं तो क्या हर्ज है? जो बहस हम आज कर रहे हैं, हम एक महीना पहले करके खत्म करें इस बहस को, आज बजट पेश हो और पहले दिन ही अप्रूव हो जाए, ताकि मसला खत्म हो और हम आगे चलें और अगले 15 दिन जाया ना करें। नहीं, जून और के जो मेरे हम ख्याल अभी से करेंगे कुछ जाया लास्ट मोमेंट में भी कुछ चेंजेस आई हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं ना कि जब वो मिनिमम तनख्वाह की जो बात की जा रही थी 32,000 से बढ़ाकर, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो बजट की डॉक्यूमेंट इस वक्त हमारे पास मौजूद है बजट तकरीर का प्रिंटेड, उसमें 36,000 है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको 37,000 का। इसी तरह से एक दो जगहों पे और है कि नंबर्स में फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि आखिर दम तक कुछ चेंजेस हुई हैं। अली, आप ये बताइए कि इसी नून लीग की हुकूमत में अगर वजीर खजाना डार साहब होते और डार साहब स्पीच करते, डार साहब बजट प्रेजेंट करते, तो उनका बजट कितना मुख्तलिफ होता? मैं तो मोटा मोटा ये बता सकता हूं कि 2.5 घंटे से पहले जो है उनकी स्पीच खत्म नहीं होती। बाकी आप बताइए। जी जी, बस यही फर्क था कि उन्होंने पहला घंटा जो था ना वो 20-13 20-16 की तारीफें करनी थी, और फिर उसके बाद अगला आधा घंटा 18-20-22 की बतरीफियां करनी थी, और फिर को 15 मिनट में बजट इतना ही पेश करना था जितना इन्होंने किया। तो हाँ। कोई खास फर्क नहीं होना था। देखिए, बजट इस वक्त जो है सागडा पेश करें या औरंगजेब पेश करें, बजट IMF से बहुत ज्यादा इस वक्त कर रहा है, बट मेरे ख्याल में औरंगजेब ने और अली परवेज मलिक, इन लोगों ने, टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने रूमर्स को हैंडल किया है, इन्होंने IMF की बड़ी सख्त डिमांड्स को जो है काउंटर किया है, और इन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। मैं इसमें अली परवेज की खास तौर पे तारीफ करूंगा कि वो खुद एक टेक्सटाइल के प्लेयर है, वो अंदर हैं और वो भेती हैं अंदर के, और वो इस माल को जानते हैं कि ये लोग किस तरह अपनी इनकम को छुपाते हैं और किस तरह कितना कमा रहे हैं, किस तरह चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने उन पर टैक्स लगाया उनकी इनकम पे, तो बड़ी खुशाइन बात है। उसको लगाने की वजह से ये सैलरी क्लास की 45% पे नहीं ले सके, बट इन्होंने दूसरी तरफ नॉन सैलरीड को जो 45% मैक्सिमम स्लैब कर दिया है। अब उसमें क्या स्मॉल बिजनेसेस आ जाएंगे, उसमें क्या ये जो है आपके जो सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाएंगी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लॉयर्स, ये सारे आ जाएंगे। अगर इनका टैक्स ज़्यादा होगा तो ये अपनी फीस वगैरह बढ़ा देंगे, सारा कुछ होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। आपने मतलब उसको सैलरीड पे चूंकि प्रेशर बहुत आ रहा था, आपने उसको तो नेविगेट कर लिया, बट आपने ये दूसरी तरफ नया एनिमल कर दिया, उसको भाई 45% पे क्यों लेके जाएं? अगर यहाँ पे 35% है, अगर आपका कॉर्पोरेट का टैक्स जो है वो जो 29% है और प्लस 10% उस पर सुपर टैक्स है, तो भाई नॉन सैलरी जो है वो मतलब उसको उस पे 45% क्यों? ये क्या बात हुई भाई? मतलब आप नॉन फाइलर के ऊपर तो आप करें, नॉन सैलरीड, अब आपने सैलरीड को वो कहा कि वो सेक्रेट का हो, वो प्रेशर डालती है, तो नॉन सैलरीड को पकड़ लो। नॉन सैलरीड आपकी सारी ये अर्बन इसके ऊपर मिडिल तो क्लास बड़ा जो बैकलैश मिडिल आएगा सर, क्लास इसके ऊपर तो बड़ा वावेला मचेगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। खालिद मिसबा साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे खालिद हुसैन भाट साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और एग्रीकल्चर के हवाले से हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस बजट में वो क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि पिछला जो एक भयानक ख्वाब साबित हुआ, इस वक्त जो गंदम का बहरान हुआ,
अली खिजर, कमिंग टू यू। अब जो एग्रीकल्चर के नंबर हमारे सामने आए थे, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ इस मरतबा इज्जत रख ली, 6% की ग्रोथ दिखाई, बट अगेन आइंदा माली साल के लिए जो मेरे ख्याल से वो 2 या 3%, हार्डली 3% जो है वो फोरकास्ट की जा रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ जब पिछले साल जो नेगेटिव में गई थी उसमें भी हुकूमत का कसूर नहीं था, और आज जो ग्रोथ 6% आई है उसमें भी हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। आपका इतना बड़ा फ्लड आ गया था, उससे आपकी बहुत सारी क्रॉप्स ज़ाया हो गई थी। ठीक है जी, उस नेचुरल क्लैमिटी थी उसकी बेस पे। अच्छा, उसकी बेस पे क्या हुआ, चूंकि पानी ज़्यादा रहा तो इस बार सॉइल एनरिच हो गई। ठीक है जी, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और क्रॉप बेहतर हो गई सारी। तो और नेचुरली वो लो बेस थी, उससे ग्रो भी ज़्यादा कर गई, तो इस वजह से वो ये हुआ है, और अगली दफ़ा नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में वो तो अपना नेचुरल कोर्स चल रहा है। अगर नेचुरल क्लैमिटी नहीं आती है तो उससे अगले साल थोड़ी बेहतर हो जाती है, बट कुछ चीज़ें ज़ाया भी होती हैं। तो लेट्स सी कि एग्रीकल्चर तो अब नॉर्मलाइज ही करेगी, ग्रो करेगी, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग का है। ये 3.5% की ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ मुझे नहीं लगता ये ला पाएंगे। ग्रोथ लाने के लिए इन्हें करंट अकाउंट डेफिसिट रन करना पड़ेगा, वहाँ के एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को पूरा करना पड़ेगा। ग्रॉस फाइनेंसिंग तो नहीं मिली, नहीं चाइना से भी कुछ नहीं मिला, यूएई से भी कुछ नहीं मिला, सऊदी अरब से भी कुछ खास नहीं मिला। तो अब इनको वही करंट अकाउंट सरप्लस रखना पड़ेगा और लो ग्रोथ पे देखना पड़ेगा। जब लो ग्रोथ होगी तो ये टैक्सेशन की जो रेवेन्यूज हैं, जो इन्होंने जो इतने टारगेट्स रखे हैं, इसको मीट करने के चैलेंजेस आएंगे। तो जब वो चैलेंजेस आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो उस वक्त क्या देखेंगे? अभी तो ये आईएमएफ का फ्रेमवर्क हो गया, फिर उसके बाद क्या आईएमएफ रिलैक्स होगा इनके साथ, या वो थोड़ा सा ये है कि फिर इनको कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब इस पर बड़ा डिपेंड करता है ये स्मगलिंग के ऊपर और ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर, और इन्फोर्समेंट कितनी कहते हैं रिटेलर के ऊपर। एपरेटली तो उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया एज सच, लेकिन अब देखते हैं कि रिटेलर को ये कितना नेट में लाने के काबिल होते हैं, कितना उनसे टैक्स कलेक्ट तो कर पाते हैं। ओवरऑल इन तमाम टैक्स एग्जम्पशंस के खात्मे से या और सारी चीज़ों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक कॉशियस अप्रोच सेंट्रल बैंक की भी थी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि जो बजटरी मेजर्स होंगे उनको देखना होगा कि क्या उनकी वजह से दोबारा एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो नहीं आता। ये इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे अली? जी, मेरे ख्याल में जो इन्फ्लेशन प्रेशर है थोड़ा बहुत तो आएगा, चूँकि पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी है, कुछ सेल्स टैक्स एग्जम्पशन भी खत्म हुई है, और चीज़ें हैं, जैसे डिटेल आएगी और पता चलेगा। बट मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन का जोर इतना टूट गया है कि इन्फ्लेशन फिर भी अगले साल में 13 और 15 के दरमियान ही रहेगी, अगर उससे नीचे नहीं आती। यानी आप तो ये थ्रेट स्टेट नहीं बैंक देख रहे, आप इन्फ्लेशन का थ्रेट नहीं देख रहे इन बजट के हवाले से? डिमांड टूट गई है ना। जब डिमांड टूट जाती है फिर इन्फ्लेशन कितनी आती है? फूड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में बेसिकली ड्राइवर। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन टूट गई है, तो वो अब आपको मुझे नहीं लगता उस तरह आएगी। हाँ, चलें थोड़ा बहुत खालिद इम्पैक्ट हुसैन आएगा, भाट की तरफ चलते हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बताइए बजट को किस तरह से आपने देखा, फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत, जैसे कि अभी बजट चल रहा है और हम देख रहे हैं उसको, और बजट में जो किसानों पे उन्होंने बताया है कि हम आप किसानों पे जो उन्होंने पैसे रखे हैं वो बहुत कम है। अभी देखिए कार्टन पे उन्होंने सिर्फ कार्टन की प्रमोशन के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए रखा है। इस तरह मुख्तलिफ जो गंदम है, चावल है, उसमें उन्होंने 6 लाख रुपए रखा है। गंदम पे उन्होंने कोई 12 करोड़ रुपए रखा है। मैं हैरान हूं कि सबसे ज्यादा जो गंदम कार्टन पे हमें काम करने की जरूरत है, जिसपे टोटल 3 लाख रुपए बजट में इन्होंने दिया है। तो मैं हैरान हूं कि बजट बनाने वालों पे कि जो ज़राअत को प्रमोट करना है, जिस चीजों पे जहां पैसे रखने थे वहां पैसे नहीं रखे, और जहां नहीं रखने थे वहां इन्होंने पैसे रखे हैं। सिर्फ वहां पे रखे हैं जहां से ये इजी उसको करप्शन कर सके। नहीं, आप ये तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि करप्शन कर सकें, लेकिन इतना आसान तो नहीं है ना सर। बहुत सी अब चेक एंड बैलेंस है सारी चीज़ें। बहरहाल जिनको निकालना होगा रास्ता वो निकाल भी लेंगे। ये मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर ग्रोथ 6.3% की बहुत ही फिनोमिनल जो है वो ग्रोथ देखी गई, लेकिन आगे इस ग्रोथ को लेकर नंबर्स जो हैं उतने अच्छे फोरकास्ट नहीं किए जा रहे। आपकी नज़र में क्या वजह है? सर उसकी ये वजह है कि देखो गंदम की जो हमारी फसल थी वो गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी। हर साल गवर्नमेंट खरीदती थी, जिसकी लेट होने की वजह से और ना खरीदने की वजह से हम कॉटन 40% कम काश्त कर सके हैं। और आगे भी जिस तरह इस दफा किसान गंदम पे रुल गया है, तो गंदम उस फसल की तरफ जाएगा जिसपे उसका कम खर्चा आए और इजी हो, और गवर्नमेंट की ब्लैकमेलिंग भी उसमें ना हो। ठीक,
अली जरा इस पॉइंट को रखिएगा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल और पॉलिसीज पर आज दोबारा इस अज़्म का इजहार किया तो हुकूमत निकले ना। फिर गंदम की सपोर्ट प्राइस वगैरह, चावल देखें ओपन मार्केट के ऊपर है, वहाँ पे वो काफ़ी जो है वो ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। तो हुकूमत आपको सिंसियर लग रही है कि इस वक्त अपनी जान छुड़ाए कारोबार से और सारी चीज़ों से? अली खिज़र गालिबन आपने म्यूट किया हुआ है शायद। नहीं, अली से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। जी खालिद हुसैन साहब, आपकी तरफ आता हूं। आप ये बताइए कि होना चाहिए ऐसे ही कि हुकूमत निकले फिर ओपन मार्केट और मार्केट इकॉनमी के ऊपर जाने दे चीज़ों को? देखिए जी, दो चीजें ऐसी हैं, जैसे गंदम है कि अगर गंदम को गवर्नमेंट ने अगर अपने गिरफ्त में नहीं रखा और उसको नहीं मैनेज किया तो गंदम अगले साल इनको नहीं मिल सकेगी और इनके पास इतने अरब डॉलर नहीं है कि जो बाहर से गंदम को मंगवा सकेंगे। इस वजह से शुरू से लेके हिस्ट्री है कि गंदम की जो कीमत है वो गवर्नमेंट रखती है। पहली दफा ये है कि गंदम। ठीक है सर बहुत शुक्रिया। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त की कमी आड़े आ रही है। नाज़रीन, हमारी आज की ट्रांसमिशन खत्म। कल इंशाल्लाह दोपहर 11 बजे जो है आपसे मुलाकात होगी थर्ड डे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में।